आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक संख्या 53, 54 और 55 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 53 प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। प्रश्न संख्या 1 है, झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर शहर को कहा जाता है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। फतेह सागर झील, पिछोला झील तथा सहेलियों की बाड़ी आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? महाराजा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर को बसाया। प्रश्न संख्या 2, वाक्य बनाइए। शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। देश विदेश, राजस्थान में लोग देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। खूबसूरत, गुलाब का फूल खूबसूरत होता है। सैलानी, हमारे देश में सैलानी घूमने आते हैं। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। प्रश्न संख्या 3, पिछोला झील किसने बनवाई थी? महाराणा लाखा ने एक बंजारे के द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? यदि हमें उदयपुर जाने का अवसर मिले तो हम वहां के महलों व झीलों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने कचरे को व कारखानों से निकलने वाले कचरे को नदियों के किनारे नहीं फेंकना चाहिए। कार्यपत्रक संख्या 54 प्रश्न है, आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। हमें एक पत्र लिखना है जिसमें हमारे दोस्त का नाम अमर है जो कि शाहपुरा जयपुर में रहता है। पत्र लिखना है उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन के बारे में। प्रिय मित्र अमर, वार्ड नंबर 2, शाहपुरा जयपुर। नमस्ते, कैसे हो तुम? मुझे उम्मीद है कि तुम सकुशल और खुशहाल होंगे। मैंने हाल ही में सुना है कि तुमने खेलों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग कर रहे हो और हमें गर्वित कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में कुछ खेलों में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं और लोग तुम्हारी कुशलता की सराहना कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के लिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं। तुमने अपनी मेहनत करने में संलग्न होकर हमें गर्वित कर दिया है और इस बारे में मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि तुम आगे भी और भी उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए मेहनत करोगे और मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। ख्याल रखना और जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र अनिल। कार्यपत्रक संख्या 55 प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। रखे परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता। सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता, हो एकता को धारण करो। पहला प्रश्न है, मन का मेल मिलाप होता है परस्पर मेल जोल रखने से। वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वारण शब्द का अर्थ है निवारण या प्रतिरोध होता है। एकता शब्द का बहुवचन लिखिए। एकता शब्द का बहुवचन एकता ही होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं को मानने वाले एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, इसीलिए आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 5, नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग का गान गाती है।
अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमें अपने मन से बैर भाव को दूर कर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का भाव बढ़ाना चाहिए तथा आपसी मनमुटाव को दूर कर एक रहना चाहिए। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 55 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।